मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। जैसे हमारा क्या था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें हमने हार्ट की स्टडी की थी, यहाँ पे क्या हम लिम्फ्स की स्टडी करेंगे। ये एक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनका पूरा पूरा नेटवर्क बिछा होता है, यानी कि एक तरह से जाल बिछा होता है। जैसे हमारी आर्टरी वेन थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसी तरह से हमारा क्या लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हमारी लिम्फ जो वेसल्स होती हैं उनका जाल होता है, एज इट इज जैसे आर्टरी वेन्स होती हैं। इसमें हमारा उसमें तो क्या था हमारा ब्लड होता है आर्टरी वेन्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारी लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या होता है लिम्फ होता है। लिम्फ क्या होता है? एक फ्लूइड होता है वोटरी कलर का। यहाँ पे हमने देखा भी है कि वर्ड जो है लिम्फा, लिम्फा मीन्स वोटर, यानी कि क्या है यहाँ पे हमारा जो भी लिम्फा है यानी कि लिम्फा वो किस कलर का है? वोटरी कलर का है, जो कि डायरेक्टली टुवार्ड्स द हार्ट, यानी कि जैसे हमारे हार्ट से ब्लड आता है तो लिम्फ से क्या हमारा वोटर रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हमारी आर्टरीज होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये हमारे किससे मिला हुआ है? वैसे ही हार्ट से मिला हुआ है। जिससे क्या सबसे पहले हमारे पास आर्टरी होती है। आर्टरी की ब्रांचेज क्या थी? आर्ट्रियोल्स। मैंने तुम्हें सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया भी है। फिर आर्ट्रियोल्स से क्या हमारे देखो आर्टरी, फिर आर्टरी की ब्रांचेज बनी क्या? आर्ट्रियोल्स। फिर क्या है? कैपिलरीज। कैपिलरीज बनने के बाद क्या यहाँ पे जो हमारा ऑर्गन है वहाँ पे, तो ऑर्गन में जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आया, फिर वहाँ पे क्या उसकी वहाँ पे सप्लाई हुई। सप्लाई होने के बाद क्या हुआ? वहाँ पे हमारे जो वेन्स थी वो भी वहाँ पे अटैच है। देखो आर्ट्रियोल्स ने क्या बनाई? कैपिलरीज। फिर क्या? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से क्या बनते हैं? वेन। और वहाँ पे क्या हमारी कैपिलरीज। अब जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, ब्लड आ रहा है जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या हमारा फ्लूइड भी आता है। फ्लूइड कैसा? वो हमारा वोटरी कलर का। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें शो कर रखा कि हमारे पास क्या है? एक ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ब्लड वेसल में यहाँ से तो क्या निकलेंगी? हमारी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब निकलती हैं। लेकिन जो इसकी ये वॉल है, जो हमारी आर्टरी की वॉल है, वहाँ से क्या हमारा प्रोटीन और कुछ फ्लूइड्स, देखो इसके जो ये छोटे छोटे छिद्र हैं इनमें से क्या निकलते हैं? प्रोटीन्स, फ्लूइड जो कि वोटरी कलर का होता है वो निकलता है। ये हमारे साथ के साथ में किसके साथ में चलता रहता है? आर्टरीज के साथ में चलते रहते हैं लिम्फ वेसल्स। और जो हमारा लिम्फ जो फ्लूइड मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? जो हमारी आर्टरीज हैं उनके छिद्रों से, ठीक है। इसमें क्या कुछ प्रोटीन है कुछ फ्लूइड है, वो कहाँ से मिल रहा है हमें? इसकी ब्रांचेस से। हमारा जो हर डे का अगर हम काउंट करते तो हमारा लगभग 20 लीटर जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल आता है। देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे भी शो कर रखा है, यहाँ पे अच्छे से शो कर रखा है कि जो हमारी कैपिलरीज हैं, यहाँ पे आर्ट्रियोल्स हैं, ये वेन्यूल्स हैं, ये कैपिलरीज हैं ऑर्गन के अंदर। यहीं पे क्या हमारी जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ उसकी भी कैपिलरीज है। यहाँ से तो हमारा डायरेक्ट आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो हमारी आर्टरीज हैं उनसे निकल रही है। लेकिन जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, अब यहाँ से जो भी वाटर का प्रोडक्शन हुआ है या फिर वाटर ड्रेनेज हुआ है, जो भी हुआ है वो कहाँ पे हो रहा है? हमारा जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो भी हमारा आर्टरीज वेन्स कि जिस टाइम पे चेंज हो रहा है वहाँ पे, उस टाइम पे क्या जो भी फ्लूइड निकल रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? अब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक्स ये क्या करते हैं? कलेक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच इज देन कॉल्ड लिम्फ। देखो हमारे आर्टरीज और वेन्स के अंदर जब हमारा एक्सचेंज हो रहा है, जब यहाँ पे फ्लूइड निकल रहा है, तो जो हमारी लिम्फ वेसल्स है वो क्या करेंगी? जो भी हमारा फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसको कलेक्ट करेंगी, और जिसको हम जो फ्लूइड निकला है यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फ। और उसके बाद जो ये फ्लूइड यहाँ से निकला है वो कहाँ पे ड्रेन हो जाता है? जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर वो ड्रेन हो जाता है, यानी कि वो हमारी वेन्स के अंदर चला जाता है। यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है कि जो हमारा हर दिन लिम्फ कितना निकलता है? 20 लीटर। कितना निकलता है? 20 लीटर। और हमारा रीएब्जॉर्ब यानी कि दोबारा से हमारी आर्टरीज वेन्स में जो रीएब्जॉर्ब हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा से, वो कितना होता है? 17 लीटर। और जो हमारे टिश्यू सेल्स हैं वहाँ पे भी हमारा फ्लूइड होता है, वहाँ पर अप्रोक्स हमारा 3 लीटर जो है डेली का फ्लूइड वहाँ पे रह जाता है। टोटल निकलता है कितना है? 20 लीटर। और हमारे बॉडी में रीएब्जॉर्ब कितना होता है? 17 लीटर। और जो हमारे टिश्यू है वहाँ पे कितना होता है? 3 लीटर। और जो हमारा अब ये लिम्फ है वो क्या है?
वापसी हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और हमारे हार्ट तक भी जाता है। उसके बाद है हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हमारी क्या आती है, लिम्फ आती है, और क्या है, लिम्फ वेसल्स आते हैं, लिम्फ नोड, और क्या है, लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ ऑर्गन्स क्या है, हमारे स्प्लीन है, थाइमस है, और क्या है, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू जैसे टॉन्सिल्स है। ये मैं तुम्हें आगे कल से नेक्स्ट करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है जो देखो मैंने तुम्हें दिखाया था कि जो हमारा हार्ट है यहाँ पे क्या हमारी आर्टरीज, और यहाँ से क्या वेन्स। हमारा जो वेन्स है, देखो वेन्स के साथ में क्या डायरेक्टली अटैच रहता है, और क्या वन वे होता है इसका फ्लूइड का बहने का तरीका, यानी कि ये क्या ऊपर नीचे दोनों साइड में नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक ही साइड में बहेगा। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो स्टार्ट होती है किसके साथ में, लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ में। लिम्फ वेसल्स जो होती है वो हमारी किसके साथ में स्टार्ट होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ में। जो लिम्फेटिक डक्ट हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे लिम्फेटिक डक्ट हैं, ये हमारा लिम्फेटिक ट्रंक है, और ये हमारी लिम्फेटिक कलेक्टिंग डक्ट वेसल्स हैं। देखो वेसल ये होती है, उसके बाद डक्ट्स यहाँ पे छोटे छोटे, और ट्रंक यानी कि वो जहाँ पे फुल है, ये होता है वेसल, और क्या हमारी डक्ट्स छोटे वाले, और क्या ट्रंक जहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, और ये हमारे क्या जो आर्टरियो और वेन्स होते हैं उनके साथ में ही चलता रहता है। उसके बाद है जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारे इम्यून का ही एक पार्ट होता है। इस तरह से क्या है, हमारा इट आल्सो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड प्ले रोल इन एब्जॉर्बिंग फैट एंड फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। देखो मैंने बताया था टिश्यू में भी होता है ये हमारा। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है क्या वो क्या हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में भी हेल्प करता है। ये हमारे जो फ्लूइड का बैलेंस होता है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हमारा जो भी फैट और फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। जो लिम्फेटिक और लिम्फ सिस्टम होता है वो क्या है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है, यानी कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी वेसल्स होते हैं जो मैंने तुम्हें पहले भी दिखाई है। लिम्फेटिक वेसल्स एज इट इज जैसे हमारी आर्टरी वेन होती है ऐसे ही जो हमारी वेन्स के साथ में अटैच रहती हैं। ये जो होती है वो क्या करती है, पासिस थ्रू ऑलमोस्ट ऑल ओवर टिश्यू और टू अलो द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। इसमें क्या कहता है कि जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है या फिर लिम्फ वेसल्स है वो क्या हमारे जो टिश्यू हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं उनके साथ में अटैच रहती है, और क्या वहाँ पे जो भी फ्लूइड की मूवमेंट होनी है उस मूवमेंट को करवाने में हेल्प करते हैं। और उस जो फ्लूइड है वहाँ पे जो भी फ्लूइड की मूवमेंट हो रही है उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम, लिम्फ। लिम्फ सर्कुलेट थ्रू द बॉडी इन ए सिमिलर वे टू ब्लड। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड बहता है आर्टरीज आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, और फिर क्या कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स। इसी तरह से क्या हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का हमारा लिम्फ जो होता है वो भी इसी तरीके से बहता है। जैसे हमारी क्या आर्टरीज वेन्स होती है ऐसे ही हमारी क्या लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लिम्फ वेसल्स होती हैं। अब क्या है, देयर आर अबाउट 600 लिम्फ नोड्स। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, लगभग 600 यानी कि 600 लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स कितने हैं, लगभग 600। इन दीज नोड्स स्वेल इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। अगर ये नोड्स जो हैं हमारी, ये छोटे छोटे नोड्स जो हैं वो हमारी अगर स्वेल हो जाती हैं यानी कि वो फूल जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन होगा ड्यू टू ए बिल्डअप ऑफ लिम्फ फ्लूइड। ये किसके कारण है, जब हमारा लिम्फ फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की वजह से जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। कोई भी एक पर्सन है जिसको क्या थ्रोट इन्फेक्शन है कि गले में इन्फेक्शन है, जैसे क्या है उसको क्या है, दे में फील देयर ग्लैंड्स स्वेलन। उनको लगेगा कि जो उसकी ग्लैंड्स है यानी कि गला है वहाँ पे उसको स्वेलिंग यानी कि सूजन से महसूस होगी। स्वेलन ग्लैंड्स कैन बी फेल्ट स्पेशली अंडर द जो कि उसको क्या, अब उसकी जो सूजन उसको महसूस हो रही है वो कहाँ पे होगी, उसको उसके जा के नीचे यानी कि उसके जस्ट नियर द नेक, इन द आर्मपिट्स, और कहाँ पे, अंडर आर्म्स में, और ग्रोइन एरिया हमारा सभी को पता ही होगा।
दीज आर इनफैक्ट नोट ग्लैंड्स बट लिम्फ नोड्स। हम सोचते हैं कि ये हमारी ग्लैंड्स है, जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ, जैसे थ्रोट का हो गया या फिर अंडर आर्म्स में या फिर ग्रोइन एरिया पे, तो वहाँ पे उसको क्या कुछ स्वेलिंग लगेगी, उसको लगेगा कि उसके ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, लेकिन नहीं, उसके कहाँ पे स्वेलिंग होती है, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती है, जो कि इन्फेक्शन का एक कारण होता है। दे शुड सी ए डॉक्टर इफ स्वेलिंग डज नॉट गो अवे। अगर उसकी स्वेलिंग नहीं जाती है तो वो क्या है, एक डॉक्टर को दिखाते हैं। इफ नोट्स आर हार्ड और रबरी एंड डिफिकल्ट टू मूव, देर इज ए फीवर एंड एक्सप्लेन्ड वेट लॉस और डिफिकल्टी ब्रीदिंग और स्वेलिंग। यानी क्या कहता है, अगर वो हमारी स्वेलिंग नहीं जाती है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। और क्या है, जो नोट्स अगर हार्ड हैं और वहाँ पे रबरी है, यानी कि एक तरह से फ्रिक्शन, मोटापा सा है, मतलब कि बढ़ सी रही है, तो उस टाइम पे क्या आते हैं, जो पेशेंट होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता, और क्या उसको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से उसको फीवर भी होगा और उसका वेट लॉस होता रहेगा, और क्या कई बार उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है अगर उसको थ्रोट इन्फेक्शन है, और क्या है वहाँ पे सूजन भी होगी, स्वेलिंग। ठीक है, उसके बाद है अराउंड 2 लीटर ऑफ फ्लूइड लीक फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इनटू बॉडी टिश्यू एवरी डे। इसमें क्या कहता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में से कहाँ पे गया हमारा, यानी कि जो हमारी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से क्या है, जो लिम्फ है वो क्या हमारा लगभग 2 लीटर जो फ्लूइड होता है वो लीक होता रहता है। ठीक है, एवरी डे। द सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट कलेक्ट फ्लूइड और लिम्फ। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या हमारा जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट करता है। लिम्फ जो होता है वो एक क्लियर फ्लूइड होता है, और क्या ब्लड प्लाज्मा, जैसे हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मैंने तुम्हें बताया भी था कैसा होता है, वाटरी कलर का होता है, तो वैसे ही हमारा लिम्फ होता है। उसके बाद है जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके हमारे पास 2 पार्ट है, एक तो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स और दूसरा हमारा लिम्फेटिक टिश्यू और ऑर्गन्स। जो हमारा क्या है लिम्फेटिक, जो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, देखो मैंने यहाँ पे शो कर रखी हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और क्या लिम्फ नोड्स, यहाँ पे जो नोड्स प्रेजेंट है ये हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं। और उसके बाद क्या हमारा सेकंड क्या, लिम्फोइड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो हमारे ऑर्गन्स हैं और टिश्यू हैं, देखो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, नोड्स बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, लिम्फ नोड्स कहाँ पे, हमारी नेक में। ठीक है, सर्वाइकल है, नेक मैंने तुम्हें बता भी रखा है, सर्वाइकल बोन्स भी करवा रखे हैं, तो वहाँ से तुम्हें अच्छे से पता ही होगा। थाइमस लिम्फ नोड्स जो हमारे थाइमस एरिया पे होती हैं, जहाँ पे हमारी थाइमस ग्लैंड होती है। एक्जिलरी लिम्फ नोड्स अंडर आर्म्स में, एक्जिलरी कहाँ पे होती है, अंडर आर्म्स में। और क्या है, गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू हमारे एब्डोमिनल एरिया में। और क्या है, लिंगुअल लिम्फ नोड्स हमारे ग्रोइन एरिया पे। उसके बाद क्या है, पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स, यानी कि हमारे यहाँ इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है, टोन्सिल्स हमें कहाँ पे होती है, यहाँ पे टोन्सिल्स यहाँ पे, और थाइमस यहाँ पे होती है, स्प्लेन यहाँ पे होती है, ये हमारी ग्लैंड होती है, और हमारा ये बोन मैरो होता है। उसके बाद है हमारी लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ फंक्शंस। इसके मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बैक टू द ब्लड, यानी जो भी फ्लूइड है उसको, जहाँ जो भी हमारी बॉडी से फ्लूइड मिला है या फिर हमारी आर्टरीज वेन्स फैट से जो भी फ्लूइड मिला है उसको क्या कर देगा, वो वापसी हमारी ब्लड के अंदर मिक्सअप कर देगा, और क्या ब्लड के साथ में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसका काम क्या है, प्ले एसेंशियल रोल इन बॉडी डिफेंस एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। देखो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इस तरह से क्या है, ये माइक्रोब से हमें बचाता है। एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फैट इन द इंटेस्टाइनल विले, जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें क्या है, जो भी हमारे फैट वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है कुछ जर्नल फंक्शंस। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, सर्कुलेट द लिम्फ फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या है, जो लिम्फ फ्लूइड है उसको क्या हमारी बॉडी में सर्कुलेट कराता है, जैसे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट करवाता है, इस तरह से क्या हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या हमारे जो फ्लूइड का सर्कुलेशन है वो करवाता है। हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, मैंने बताया भी था, लिम्फ फ्लूइड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है और लिम्फोसाइट्स होते हैं, इस तरह से ये क्या हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है फ्लूइड एंड प्रोटीन बैलेंस, ये हमें क्या फ्लूइड के लॉस होने से बचाता है,
बाई कलेक्टिंग इट इन लिम्फेटिक वेसल्स। देखो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या है, फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया, यानी कि वहाँ पे अब हमारे फ्लूड है, इस तरह से क्या है, ये हमें फ्लूड लॉस होने से बचाता है। एंड रिटर्निंग टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो ये फ्लूड अब आया है और उसको क्या है वापसी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देता है। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम फूड, प्रिवेंट्स ओबेसिटी। जैसे मोटापा है, मोटापा से भी हमें बचाता है, जो भी फैट होता है उसको क्या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फ्लूड में चेंज कर देता है। इस तरह से ये क्या हमें डाइजेशन में भी हेल्प करवाता है और ओबेसिटी से भी बचाता है, यानी कि मोटापे से बचाता है। एक्सक्रेशन, असिस्ट इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको क्या है बाहर निकलवाने में भी हेल्प करता है। जैसे हमारे क्या वेन्स के अंदर ये लिम्फेटिक जो फ्लूड है उसको डाल देगा वेन्स में, क्या फिर वो हार्ट में जाएगा और फिर क्या वहाँ पे हमारा प्यूरिफिकेशन लंग्स के अंदर उसकी होती है उसी प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब क्या हमें देखो ये किससे मिला है, कुछ हमें क्या डाइजेशन से मिला है और कुछ दूसरे प्रोटीन्स वगैरह से। इसके अंदर बहुत सारे इम्यूनिटी वाले एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि क्या है न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्राइव न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी थ्रू द ब्लड। देखो ब्लड के अंदर हमारे क्या है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वहाँ से क्या है ये न्यूट्रिएंट्स को लेगा और जो हमारी बॉडी के सेल्स एंड टिश्यू है वहाँ तक क्या है उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। थैंक यू।